Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम जैनब। मैम बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पिटीशन अप्रूव हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू फील? Thank you so much. Alhamdulillah. Very good. Very nice. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। ज़ाहिर है आपको क्योंकि इट्स नॉट द वीडियो कॉल, लोग हमें सुन रहे होंगे इस वक्त, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आपकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है और जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट यू मैम। I am Zainab Abdul Razak, yeah, physiotherapist. Did my bachelor's from Liaquat. I am Phil from Ziauddin, and now I am PhD scholar from Karachi University. Alhamdulillah. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैम आपने कब पिटीशन डाली थी और आपके केस मैनेजर कौन थे, आपके केस एडवाइजर कौन थे, आपके काउंसलर कौन थे और आपके केस मैनेजर कौन थे मैडम? Actually, my case supervisor was Ali Raza, and my Mashallah. manager was the Ali Afzal. हमारे बिल्कुल। मैनेजिंग डायरेक्टर है माशाल्लाह। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। I came there through my friend reference. जी ठीक है? मैम, जी मैम। Yes, we both are applied together. Initially, I was not satisfied. I did 2 to 3 times session from the Ali Afzal. Then he counseled me. जी मैम। ठीक है? जी ठीक है। Then I took a risk. Definitely, जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आप एक रिस्क ले रहे होते जी हो। मैम। एंड ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, इट वाज माय लाइफ फर्स्ट रिस्क जो मैंने अपनी लाइफ में लिया। जी हाँ, और अल्लाह के हुक्म से वो पे ऑफ हुआ, फुलफिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप पूरी अपनी सेविंग लगा रहे होते हो, आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे होते हो। बीइंग अ फीमेल, यंग फीमेल, आपने इतना बड़ा स्टेप्स लेना होता है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। बिल्कुल ठीक बात। मैम आपका कितने सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 12 years। 12 सालों का आपका इनक्रेडिबल वर्किंग एक्सपीरियंस। जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सुन रहे हैं इस वक्त, जो मेल हैं फीमेल हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे मैम? क्योंकि लोग समझते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी डिमांड नहीं है यूएसए में, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हर प्रोफेशनल में जो है आपकी अपनी स्पेशलिटी, आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है? सही बात है। अगर आप काम करने जा रहे हैं और अगर आपकी अपनी ही स्ट्रेंथ नहीं है तो डेफिनेटली देयर इज नो स्कोप। बिल्कुल ठीक है? लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस इवन इन द पाकिस्तान, इवन आउट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। तो आप अपना जो भी प्रोफेशन ले रहे हो, वॉट एवर यू आर चूजिंग द प्रोफेशन, ठीक है, उसमें अपनी स्ट्रेंथ बनाए, अपनी स्पेशलिटी बनाए। डोंट मूव इधर हियर एंड देयर। ठीक है? तो आप कभी कभी हमारे यहाँ की जो जनरेशन है वो कॉम्पिटिशन्स में आ गई है, कभी वो फिजियोथेरेपी की तरफ जा रही है, कभी वो एमबीए की तरफ जा रही है, कभी वो लॉ की तरफ जा रही है। वो चाह रही होती है हम सब कुछ कर लें, हमारे पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। ठीक है? मैं उनको सिर्फ मैं उनको यही एडवाइस करूंगी, आप जो भी प्रोफेशन ले रहे हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के साथ लें, अपना स्ट्रेंथ उसको बनाएं, ठीक है, और उसी को सेलेक्ट करते हुए आगे मूव ऑन करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैडम आप कितने अरसे में पिटीशन अप्रूव हुई है? जब आपने द डे यू सबमिट योर पिटीशन टू द यूएससीआईएस, और कितने अरसे के दरमियान आपकी पिटीशन अप्रूव हुई मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 मंथ में। 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 1.5 मंथ आपकी पिटीशन अप्रूव हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं लोग, कि देखिए जब मैडम ने जब पिटीशन डाली ओवरऑल, उसके बाद विद इन 2 मंथ्स मैडम की पिटीशन अप्रूव हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम ये तो बहुत ही, यानी कि ऑन एवरेज भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं, कभी एक बार 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन 1.5 महीने में ये तो खास करम हो गया अल्लाह ताला का, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आई स्टार्टेड माई प्रोसेस ऑन नवंबर। ठीक है? फिर प्रोसेस को स्टार्ट लिया, फिर डॉलर की अरेंजमेंट करनी थी, तो इट टुक अ टाइम। ठीक है? तो ऑलमोस्ट फरवरी तक मैं सारा प्रोसेस मैनेज कर पाई थी, और अपने 11 मई को जो है मेरी पिटीशन अप्रूव आ गई थी। ठीक है? मैं डेली अपना स्टेटस चेक करती थी। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, मैं डेली अपना स्टेटस चेक करती थी, और ऑन 11 मंथ उस दिन मैं इतना, मेरा बिजी शेड्यूल था कि मैंने उसी दिन अपना स्टेटस चेक नहीं किया। सही बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो मैम जब आपको कोरू कंसल्टेंट के नुमाइंदे ने आपको इन्फॉर्म किया होगा कि मैडम आपकी आज पिटीशन अप्रूव हो गई, तो आपको थोड़ा सा, यानी कि इट वाज गुड टू हियर, बट थोड़ा सरप्राइज तो हुई होंगी एकदम से आप? एग्जैक्टली, मतलब मुझे ये था कि मैंने कल ही चेक नहीं किया और मेरे पास आ गया। तो डेफिनेटली एट दैट टाइम मैं शॉक भी थी,
जी मतलब जाहिर है खुशी एक्साइटमेंट भी थी, एक्साइटमेंट ठीक जी है। तो सबसे पहले थैंकफुल मैं अल्लाह की हुई, बिल्कुल फिर ठीक मैं है अपनी फ्रेंड की हुई जिसने मुझे रेफर किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैम आने वाले वक्त में Then, फिर आप कितने लोगों को रेफर करने वाली हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट को आप जानती हैं टू कोरू कंसल्टेंट? मैं तो इस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं, मेरे बराबर में जितने प्रोफेशन से लोग हैं मैं क्या बात है सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप माशाल्लाह जाएं, ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई, सही बात एटलीस्ट। सही बात है क्योंकि ठीक लोग है, थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, लोग डरते हैं कंसल्टेंट के पास जाने में कि पता नहीं धोखा हो जाएगा, हार्ड अर्न मनी होती है लोगों की और लोग फिर थोड़ा घबरा रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है, इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क। क्या ख्याल है मैडम आपका? एग्जैक्टली, विदाउट दिस यू कैन नॉट मूव ऑन। ऐसे ही है, सही कह रही हैं मैम। जो तो पेपर बस वर्क था, अली रजा ने जो पेपर वर्क जी किया था जी आपके लिए, जो प्रोंग डिफाइन किए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोंग डिफाइन करना, टू जो यूएससीआईएस में जो ऑफिसर बैठे हुए होते हैं उनको बताना कि योर प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली गोल्ड फॉर द यूएस पीपल इन फ्यूचर, जो यूएसए की इकोनॉमी है या वहाँ की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसमें रोल प्ले कैसा देखा आपने कोरू कंसल्टेंट का, जो अली रजा साहब का? बहुत एक्सीलेंट वर्डिंग थी, प्रिवेलेंस थी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट, उसने हेल्थ प्रोफेशन को ही बहुत एक्सीलेंट डिफाइन किया, उसकी प्रिवेलेंस बहुत एक्सीलेंट डिफाइन की। उसके बाद आप उसे कहते हैं एक रैशनल, आई थिंक आप लोग को कोई आइडिया होगा, रैशनल इज जी कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, जी आप वहां जा रहे हैं तो वो लोग आपको क्यों लें, बिल्कुल सही बात है जी ठीक है। तो जी वो जो रैशनल उन्होंने डिफाइन किया था, इट वाज ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये वाकई एक बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम हमें दे रही हैं, और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोगों की इनसाइट जानने के लिए। यकीन करें इतने लोग हैं आपकी तरह जो कि हिम्मत नहीं करते, वही वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर होता है कि यार हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं बात मैडम आपको कि इवन फॉर द डॉक्टर्स, मुझे खुद ये बात बड़ी हैरत अंगेज लगती है कि डॉक्टर्स की पिटिशन अप्रूव हुई विदाउट यूएसएमएल एग्जामिनेशन, और नर्सेस की हुई विदाउट देयर एग्जामिनेशन, जो इनका लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम है एनआईडब्ल्यू यूएसए का। तो ये तो वाकई एक इनक्रेडिबल चीज है, जो लोग लाइसेंस दरकार होता है वो भी स्किप कर रहे हैं ईबी2 एनआईडब्ल्यू में। तो मैडम मैं एक चीज एडअप करना चाहूंगी, जी, जी। हमारे फॉरेन कंट्री मूव करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से आइल्स जी और वहां जाके आपका लाइसेंस एग्जाम्स, ठीक है। जी अमूमन हमारे यहाँ के लोग आइल्स नहीं क्लियर कर पाते, जो डिमांड होती है हमारी बैंड की, जी ठीक है। जी 7+ बैंड हमारा रिक्वायरमेंट होती है, वो अमूमन लोगों का नहीं आ पाता। इन जी केस अगर वो लोग कर भी ले तो वहां जाके लाइसेंस एग्जाम हम लोग क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें बैक ऑफ मूव करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात ठीक है। तो इस दफा ये जो प्रोसेस था उसमें दोनों चीजें जो थी वो एक्सलेट थी, ठीक है। इन दोनों चीजों के बगैर आपने मूव ऑन करना है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मेरे सराउंडिंग में जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको रिकमेंड किया, इट्स अ गुड ऑप्शन, इस वक्त माशाल्लाह। मूव करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, सब ट्राई करें। मतलब अगर आपको अपनी सेविंग भी लगानी पड़ जाए, आपको जीरो पे मूव हो जाना पड़ जाए, जी तो भी आप ले, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपकी वैल्यूएबल इनपुट का। आप जैसे हमने डिस्कस किया कि विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी आइल्स एग्जामिनेशन, यू गॉट टू हैव अ बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड लाइक 16 years एजुकेशन एंड 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस, एंड देन यू शुड ट्राई योर लक आउट, जो कि एग्जैक्टली आपने किया। और आप हाईली रिकमेंड करती हैं कोरू कंसल्टेंट को अपने फ्रेंड सर्कल में भी, और कोशिश कीजिएगा कि जितने लोग, क्योंकि मैम ये वाला प्रोग्राम नहीं है कनाडा की तरह एक्सप्रेस एंट्री के जो सालों चलता रहेगा, कि जो खुश नसीब है आपकी तरह या आने वाले वक्त में जो खुश नसीब है, दे शुड ट्राई देयर लक आउट, क्योंकि दिस इज वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी जो वाले कहते हैं ना, तो वो वाला सिलसिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो अवील किया, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मैडम। और इंशाल्लाह अब सिर्फ फ्यूचर में वीजा फाइलिंग करनी है, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, और उस करने के बाद इंशाल्लाह ताला एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी जब वीजा अप्रूव होगा आपका, एंड देन वी गोना हैव अ सेशन अगेन। और थैंक यू सो मच मैम फॉर ट्रस्टिंग कोरू कंसल्टेंट, थैंक यू सो मच मैडम फॉर रेफरिंग कोरू कंसल्टेंट। कोई बात आप कहना चाहेंगे जो कि लास्ट मैसेज आपका लोगों को इन द एंड? नहीं, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मूव ऑन करें, अपनी एजुकेशन लें और अपनी एजुकेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना के, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के मूव करने की जरूर कोशिश करें। ये जो प्रोसेस है, इसके जरिए हम लोग जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो रेजिडेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, उसको डेफिनेटली अवेल करें थैंक यू सो अपने मच, लिए, अपने फैमिली के लिए।
Thank you. Exactly. Well said, ma'am. Thank you very much for. I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.